हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविराज मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसके हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ। और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया, आरोप लगाकर। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है
या 50,000 गाय काटी जा रही है, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। सर, मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 9 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, संभल में अब तक 54 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें कोई लीगल एड प्रोवाइड करेगी? उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। सर, अभी आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, जिसके तहत सर्वे नहीं हो सकता। सरकार ये कह रही है कि जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश के क्रम में हुआ। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा? उतना चले खिलौना और बिना सुने आप फैसला सुना रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, उनका नाम क्या था? एफिडेविट भी झूठा देते नाम क्या था? हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओएसडी के मामले